चले, इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर हमारी 8, इंडियन इकोनॉमिक्स की। इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास नंबर हमारी 8 आज। देखो ध्यान से समझना अच्छी तरीके से। जीएसटी पर हम चर्चा कर रहे थे और जीएसटी पर चर्चा करते हम यहाँ तक चले आए थे। हेलो, 1 जुलाई 2017 को ना जीएसटी लागू हो चुका था। 1 जुलाई जब 2017 को जीएसटी लागू हुआ तो जीएसटी लागू होने के बाद ना 101वां संविधान संशोधन कर दिया गया। भारतीय संविधान के अंदर 101वां संविधान संशोधन ये कर दिया गया, जीएसटी के रेट तय हो चुके। आज भी जीएसटी के अंदर यही रेट बने हुए, 0%, 12%, 18%, 28%, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये 5 रेट जीएसटी के अंदर मौजूद है। और आज देखिएगा ऊपर के जितने भी रेट हैं 0%, 5%, 12%, इनमें सभी चीज़ें रखी है जो आम उपभोक्ता यूज़ करता। समझ में आया बात? है खाने पीने की अधिकांश वस्तु को 0% और 5% की कैटेगरी में रखा गया ताकि भी ज़्यादा महंगी ना हो। समझ में? फाइनली जीएसटी का रेट तय हुआ और जीएसटी का रेट तय होने के बावजूद ना अब क्या हुआ, अब हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले। लेकिन कुछ रेट ऐसे भी है जो अलग, इन 5 रेट से अलग है। उनका नाम पता क्या है? जैसे सोने पर पता कितना जीएसटी आज भी 3% की कैटेगरी में रखा गया है सोना। लेकिन जीएसटी है जीएसटी में, लेकिन अलग तरीके से लगाते हैं हम सोने में। तुम सर्च करना सोने के बारे में और हीरे के बारे में, समझ में आया? सोने के और हीरे के बारे में तुम सर्च करना और सर्च करके ये पता करना तुम कि जो है ना उन पर कितना जीएसटी लगता है। सोने के बारे में, सोने के और हीरे के बारे में, डायमंड के बारे में ये बताना तुम मुझे। समझ में आया बात? या इसके बारे में पता करना कितना जीएसटी लगता, कितना नहीं लगता। इसके बारे में जो भी चीज़ सर्च करने को दिया जाना, ये सब बातें तुम्हें याद रखनी विशेष तौर पर। ध्यान से देखो। चलो अच्छे तरीके से आज तुमसे बहुत अच्छे सवाल पूछने वाला हूँ मैं। ठीक, चलिए जरा मुझे ये बताओ, जो केंद्र सरकार थी वो एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, एक्साइज ड्यूटी लगाती थी नहीं? जब वस्तु की उत्पत्ति हुई तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी लगती क्या उस पर? यूनियन एक्साइज ड्यूटी ये बात लगती थी उस पर, यूनियन एक्साइज ड्यूटी। ये बात सही गलत है? जब वस्तु उत्पन्न होती थी तो उस पर कौन क्या लगता था? यूनियन एक्साइज ड्यूटी। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद जब वस्तु की बिक्री होनी स्टार्ट हो चुकी तो उस पर क्या लगता था? वैट। ये तो लगाया जाता था केंद्र सरकार के द्वारा, ये लगाया जाता था राज्य सरकार के द्वारा, वैट के द्वारा। समझ में आया बात? या लेकिन सवाल ये है, चलो हमने जीएसटी तो लिया है, अब जो जीएसटी का पैसा ना संग्रहण कौन करेगा, इकट्ठा कौन करेगा? केंद्र सरकार इकट्ठा करेगी या राज्य सरकार इकट्ठा करेगी? समझ में आया बात? या समझ में आई? देखो जब यहाँ जब वस्तु की उत्पत्ति हुई, जैसे वस्तु की उत्पत्ति हुई तो केंद्र सरकार क्या लगा दिया करती थी? टैक्स लगा दिया करती थी। उस हम यूनियन एक्साइज ड्यूटी बोलते थे, केंद्रीय उत्पाद कर बोलते थे 1 जुलाई 2017 से पहले। समझ में आया? ये सब बातें बतानी चाहिए, साधारण बन जानी चाहिए तुम्हारे बात के लिए। लेकिन जो वैट जैसी वस्तु तुम बेचने जाते थे तो राज्य था ना जो उस पर वैट लगा दिया करता था, वैल्यू एडिट कर, मूल्य वर्धित कर। समझ में आया बात? हिंदी के वर्ड बड़े खतरनाक नाम पकड़ देखना इनके। समझ में आया बात है? मूल्य वर्धित कर लगा दिया करते थे। जैसे ही वैट लगाते थे तो इनके द्वारा एक्साइज ड्यूटी लगाई गई, इनके द्वारा वैट लगाया गया। बड़ा मुश्किल काम था कि इनके दो टैक्स थे, इसी को तो खत्म करने के लिए जीएसटी लाए थे। अभी जीएसटी का जो पैसा होगा इकट्ठा, वो वैट का स्टेट के पास जाने वाला या फिर सेंटर के पास जाने वाला, इसका मसला वो फंस चुका भैया। समझ में आ बात है भाई? जीएसटी का पैसा इकट्ठा करोगे ना, जीएसटी लगा दो, ये सारे कर खत्म करो, तुम भी ना लगाओ हम भी ना लगाते, एक ही टैक्स रखोगे। ठीक, जब वस्तु बनती होगी या बिकती होगी तो एक ही टैक्स रखना वस्तु पर। जो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर, वो एक प्रकार का सेल टैक्स है या ओरिजिन टैक्स है, ये भी हम समझेंगे। वो एक प्रकार का सेल टैक्स है या ओरिजिन टैक्स है। ओरिजिन का मतलब जो वस्तु की उत्पत्ति जब लगाया जाएगा या वस्तु बेचने पर लगाया जाएगा। अरे भाई इस बात समझ में आ रही? तुम क्या समझने की कोशिश करी जा रही? आज तक किसी बच्चे को ये नहीं पता जीएसटी की वस्तु के जब लगाया जाएगा, जब वस्तु उत्पादित होगी वहां लगेगा ये टैक्स, या जब वस्तु जहां बेची जाएगी वहां लगेगा टैक्स। ये मुद्दा उठ चुका भैया। समझ में आया? यहाँ तो देखो, यहाँ भाई यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, ये वस्तु पर यहाँ तो 2 बार टैक्स लग रहा है। अब तो एक ही टैक्स लगने वाला। एक तो टैक्स जब लग रहा जब वस्तु उत्पादित हुई, एक टैक्स जब लग रहा जब वस्तु बेची जा रही है। बात समझ में आई? एक तो टैक्स कब लग रहा जब वस्तु उत्पादित हुई, जब वस्तु बेची जा रही। अब सवाल है, ये तो सेंटर का टैक्स यहाँ मिलेगा ना, स्टेट का टैक्स यहाँ मिल चुका ना। अब जीएसटी का पैसा आयो, जीएसटी का टैक्स केंद्र सरकार लगागी या राज्य सरकार लगागी? ऐसा जीएसटी का जो पैसा हो किसके पास कलेक्ट होगा? ये तो बात पक्की, केंद्र सरकार के पास जाने वाला। समझ में आ रही बात है? अब जीएसटी का जो पैसा हो वो
किन सरकार के पास जाएगा, उसके या राज्य सरकार के पास जाएगा? किसके पास जाएगा? इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? अब सवाल ये भी है, जीएसटी है ना, जीएसटी लगेगा कब? जब वस्तु उत्पादित होगी जब लगेगा जीएसटी, जब वस्तु बेची जाएगी। अब जब वस्तु बेची जाएगी, अब यहाँ तो देखो जो पुराने वाला सिस्टम था वैट, उसमें ये प्रकार की व्यवस्था, तो उसमें एक खूबी थी, जब उत्पादित हो रही तब केंद्र सरकार लगा रही है, जब बेची जा रही तब राज्य सरकार लगा रही है। अब सवाल है वस्तु जहाँ उत्पादन हो रहा है वस्तु का, ठीक, और एक वहाँ जहाँ बेची जा रही, तो ये कौन से प्रकार का टैक्स? वैट को तो चलो मान लो इसको 2 टैक्स लग रहे थे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब जीएसटी समझ में नहीं आ रहा, जीएसटी को कैसे बनाया जा, जहां उत्पादन हो रहा है उसका वहां से टैक्स लगाया जा, एक ही बार लगा टैक्स, तो समझ में आई बात है? या जहां बेची जा रही है वहां टैक्स लगाया जा, इसे लेकर बहस थी। यह बात किसी की समझ में आती, और वो टेक्निकल लाइन है। समझ रहे तो मेरी बात क्या कहने की कोशिश कर जा रही है? इसकी फीलिंग समझो, वस्तु मैंने उत्पादित कर दी, अब इसे जो टैक्स है जीएसटी, इसे किसी रूप में बनाया जा। एक तरीका तो ये हो सके जहां उत्पादन होगा ही वहीं से टैक्स लगा दो इस पर, दूसरा तरीका हो सके जहां बेच रहे वहां टैक्स लगा दो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या करना चाहिए, कि वहां मैं यही बात है, तुम जब कल को नीतियां बनाने जाओगे तो ये तो सोचोगे कि जब वहां जहां तक वस्तु बनकर बाहर निकली तब टैक्स लगा दूं। एक ही बार 2 बार में लगा नहीं सकता, अगर 2 बार लगाऊंगा तो फिर तो वही पुराने वाले सिस्टम में पहुंच जाऊंगा, वैट वाले में 2 बार नहीं मैं टैक्स लगाता, एक ही बार लगाऊंगा। एक देश एक टैक्स एक राष्ट्र, ये तो टैक्स, ये तो टैक्सेशन सिस्टम हमारा। तो वस्तु को कैसे बनाना चाहिए, जो हमारा जीएसटी है उसे कैसे बनाना चाहिए? एक इसे सिंगल बनाना चाहिए, सिंगल भी कैसे बनाना चाहिए मुझे बता दो। जहां वस्तु उत्पादित हो रही है एक बार तो वहां टैक्स लगा दो, या फिर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर वहां बेचने वाले टैक्स लगा दो। टैक्स एक ही बार लगाओगे, अगर 2 बार लगा दोगे तो डबल टैक्सेशन सिस्टम हो जाएगा। इसे तो हम अवॉइड करना, उसे तो हम पहले छोड़ गए वैट को, उससे तो हम बचना, डबल टैक्स में देना नहीं, तो 2 बार क्यों टैक्स लगाना चाहिए, एक ही बार लगाना। जीएसटी की खास बात यही तो फिर जीएसटी का मतलब क्या रहेगा? अब तुम बताओ जीएसटी को कैसे किस तरह का टैक्स बनाना चाहिए, ओरिजिन बेस या डेस्टिनेशन बेस? ओरिजिन का मतलब जहाँ वो पैदा हुई, और डेस्टिनेशन का मतलब जहाँ से बेची गई, जहाँ पहुँच चुकी, अपने स्थान तक पहुँच चुकी। समझ में आया बात है? तो तुम्हारे हिसाब से कैसा बनाना चाहिए उसे, जहाँ समझ रहे ना? अब आसान भाषा में और समझाता हूँ, थोड़ा सरल करता हूँ। दिल्ली हो, ये दिल्ली, ये दिल्ली होगा हमारी, कोई गया दिल्ली था? दिल्ली गया कोई? कब गई? कब? 2016 में। अच्छा, इसे कहते हैं घर से वीरान। समझ में आया बात क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक? दिल्ली, तो दिल्ली का जो एनसीआर है ना, एनसीआर, वो सारा का सारा इंडस्ट्रियल एरिया, सारी कंपनियां अधिकांश औद्योगिकरण वहीं होता अधिकांश, वहाँ तो कोई वस्तु बनकर बाहर निकल चुकी, कोई दिक्कत। अब जब वस्तु यहाँ उत्पादित हुई दिल्ली के अंदर, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, ठीक, इंडस्ट्री में कंपनी मैंने यहाँ लगाई थी, सस्ता लेबर मिल जाए मुझे बिहार वाला, यहाँ दिल्ली में उन्हें आना जाना भी आसान नहीं हुआ इसे, तो लेबर मिल गया, तो यहाँ ट्रक लगाया मैंने, ट्रक लगाया, बीच में कोई टैक्स नहीं लेने का, जीएसटी आ चुका ना। समझ में आई बात है? पहले चुंगी कर वाला रहता था तो टैक्स लेता था, ये बड़ा खतरनाक काम था रास्ते में। समझ में आया बात है? पुराने वाले टैक्स को हमने क्यों अवॉइड कर दिया? इसलिए तो अवॉइड कर दिया हमने पुराने वाले टैक्स को। ये बात तुम अपनी समझ उत्पन्न करनी है, जब तो तुम्हारी समझ नहीं उत्पन्न होने की ना, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। देखना, और मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा तुम्हारा। दिल्ली एनसीआर वाले में तुम बता, दिल्ली एनसीआर का जो एरिया पूरा औद्योगिकरण हो, आज मैं हकीकत में बता रहा हूँ, मान नहीं रहा हूँ, होगी हकीकत में, मैं उदाहरण भी ऐसे लेता हूँ, उसमें नॉलेज छिपी हुई हो। समझ में आया बात है? तो यहाँ पहले क्या करते थे, पहले अगर जब पुराने वाला टैक्स था तो गेट के बाहर निकले जैसे ही तो यहाँ केंद्र सरकार यहीं टैक्स लगा देती। कौन सा? यूनियन एक्साइज ड्यूटी। अब तो जीएसटी आ चुका। अगर यहाँ नहीं लगाते ना तो यहाँ तो जैसे हम 5-6 ट्रक लेकर निकल भी गए हैं, तो 10 ट्रक लेके जा रहे हैं हम रास्ते में, जैसे 10 ट्रक लेके जा रहे हैं ना, यहाँ तो रास्ते में चेक पोस्ट वाले मिले थे, ये बता क्या पूछे थे? यूनियन एक्साइज ड्यूटी दिया, दिखाओ कार्ड। उन्होंने क्या पता 5-6 ट्रक वैसे ही गुजारे गए, पहले टैक्स दे चुके, वहाँ तो एक ट्रक का टैक्स दिया, 4-5 वैसे जा रहे, फिर जगह जगह अड्डे देने के। और जिनकी यहाँ ड्यूटी हुआ करते थे ना, हमारे गाँव में 20 लोगों को जानता हूँ मैं ऐसे, जिन्होंने इसे टैक्स का पैसा कमाया, एक प्रकार से टैक्स का जो पैसा कमाया ना, बहुत पैसा कमाया उन्होंने, जिनकी यहाँ ड्यूटी लगती थी। ट्रक वाले तो पैसे लेते थे, क्यों? वे देखते थे, दिखाओ एक्साइज ड्यूटी तुमने कहाँ लगाया। और यहाँ कुछ गवर्नमेंट अधिकारी हुआ करते थे, गवर्नमेंट अधिकारी यहाँ बैठे रहते थे, दिखाओ एक्साइज ड्यूटी तुमने कहाँ लगाया, और ये बड़े स्केल पर पैसा कमाते थे यहाँ बहुत। यहाँ की जो कुछ चौके तो बहुत फेमस थी, जी नहीं तो बोल रहा हूँ, जो चुंगी टैक्स बोल रहे उसे तो बोल रहे थे सब पहले, ये सब खत्म कर देगा। अब जब जीएसटी आ चुका, कौन सा एक्साइज ड्यूटी, सब खत्म करो। समझ में आई बात है? सब खत्म कर दिया। इसलिए पुराने जो टैक्स सिस्टम था ना, उसके अंदर एक खामी आती हुई, इसलिए उसे रिप्लेस करा गया।
समझ में आई बात है, पूछ रहा हूँ तुमसे, इतनी बात बताओ। तो यहाँ पहले तो टैक्सेशन लगा दिया, अब जीएसटी में एक ही टैक्स होगा, वो जो टैक्स होगा उस टैक्स का जो पैसा होगा, ध्यान तो सुना अच्छे तरीके से, जीएसटी होगा तो जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार के पास जाएगा, इतना तो मुझे पता लग चुका। जब भी पैसा जाएगा, अभी वस्तु यहाँ चली जाएगी, यहाँ इसमें लगी चली जाएगी वस्तु, टैक्स तो लगाना जरूरी वस्तु का। मान लो मैंने क्या बनाया, तो क्या बनाना चाहते हो, मार्कर, अच्छा मार्कर नहीं बनाते आज जर्सी बनाएंगे, जर्सी जैकेट बना ली, ट्रक लेकर बाहर निकले, अब रास्ते में कोई नहीं है, समझ में आया बात, अब किसी का डर नहीं है, बना भी नहीं मिलना, रास्ते में कोई नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलने वाला। लेकिन ये तो तुम्हें पता, टैक्स तो पक्का देना पड़ेगा बनाने के बाद, और कौन सा देना पड़ेगा, जीएसटी। अब 2017 के बाद आ चुके, रास्ते में कोई नहीं मिलने वाला। उत्तराखंड में चले गए और शांति से जाके जीएसटी जैकेट बेचनी शुरू कर दी मैंने, 500 रुपये जैकेट, 500 रुपये जैकेट, 500 रुपये जैकेट, एक बार आओगे, बार बार आओगे, एक बार आओगे, बार बार आओगे। केंद्र सरकार के अधिकारी है, जो ड्यूटी टैक्सेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, जीएसटी पे करा। मैंने कहा जी नहीं जी बाबूजी, कहाँ बेच रहे हो, उत्तराखंड में। कहाँ से बना के ले गए, जी बाबूजी मेरी फैक्ट्री तो दिल्ली में। अच्छा, जीएसटी फाइल रिटर्न करी थी, नहीं बाबूजी। पूछा किसी से, नहीं बाबूजी। भारत में बना रहे हो, जी बाबूजी। टैक्स कहाँ, जी नहीं जी बाबूजी। बाबूजी गए भाड़ में, टैक्स तो चुपचाप पहले। अब टैक्स पता क्या होगा, अब सवाल है ये जो टैक्स, सुन लो ध्यान से, सवाल है टैक्स, इसे ओरिजिन बेस लगाए, यहाँ टैक्स लगाना चाहिए था इस पर, या टैक्स लगाना चाहिए यहाँ पर, ये टैक्स यहाँ लगाना चाहिए या यहाँ लगाना चाहिए। भाई मेरे पर टैक्स लगाना चाहिए। एक तो मैं वहाँ स्थान जहाँ मैं बेच रहा हूँ, मेरा शोरूम है उत्तराखंड में, हरिद्वार में, और वस्तु मेरी बनकारी दिल्ली एनसीआर में था, तो मैं टैक्स यहाँ लगाऊँ या यहाँ लगाऊँ टैक्स जहाँ बेची जा रही। तो दो तरीके हो सके, नंबर फर्स्ट तो ये हो सके, एक किसी और का भी हो सके। एक तो वस्तु जहाँ बनी जीएसटी वहीं लग जा, तो दूसरा तरीका हो सके कि जो वस्तु जहाँ बेची जा रही जीएसटी वहाँ लगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम कहाँ लगाओगे? क्या बताओ, अगर तुमसे पूछ ले जा, अगर तुम्हें सरकार की नीतियां बनानी हो, ठीक, थोड़ा थोड़ा दिमाग को जोड़ डाल लो, जब तक जोड़ नहीं डाल लो तो क्या होगा। मैं कहने लगूँ जीएसटी पर लगाना चाह रहे हो तुम, एक तो तरीका हो जहाँ तो वस्तु बन गई जीएसटी में लगा दो, फिर नहीं अगर नहीं लगा सकते फिर एक तरीका हो सके जीएसटी तुम एक ही बार लगाओ टैक्स, तो 18%, 12%, 28%। और तुम्हें बता 500 रुपये की जैकेट पर 18% का जीएसटी। अब बताओ 500 का 18% निकालने कितना बैठेगा, 500 का 18% निकाल लो, 500 गुना 18/100, 18। एक काम करते हैं, इसे ना जैकेट को 180 का मान लो, कितने का, 1800 का मान लो, 18% का जीएसटी लगा दो, लगा दिया, 2 जीरो तो जो कट जाएगी, कितना बैठेगा बताओ, 18/8 144। तो जो जैकेट है ना 1800 की तो बिकी रही थी पहले, 1800 में 144 और जोड़ लो, ये जीएसटी जोड़ लो, कितने बिकेगी, 4 1944 की जीएसटी लगाएगा, बिना जीएसटी के 1800 रुपये की। कहते नहीं दुकान में तुम जाते हो, मैं बिल नहीं देने का, बिना बिल के दे दूंगा तुम्हें। मैंने दिल्ली में गया था, मैं रात को मैंने रूम लिया ना, उसने कहा मैं बिल नहीं देने का। बिल नहीं देने का इसका मतलब पता क्या है, जैसे मैं बिल ले लूंगा तुरंत उसको फिर उस केंद्र सरकार के अधिकारी आएंगे, जीएसटी बिल करेंगे तो उसके खाते में चला जाएगा, तो उन्होंने वहाँ पे भी टैक्स की चोरी। मैंने कहा मुझे बिल की जरूरत भी नहीं है, तो रूम दे मुझे, रूम उसने 200 रुपये कम कर लिए। आज समझ लो मुझे बिल की जरूरत भी नहीं आती, उसने बिल नहीं दिया, उसको क्या हो, उसका फायदा होगा, वो केंद्र सरकार के टैक्स तो बच चुका। समझ लोग ऐसे ऐसे स्केल में चल रही है। पर्सनली बात बता रहा हूँ मैं, एक 2-3 महीने पहले की बात। यार मैं शनिवार को जाता हूँ और फिर संडे को जाता हूँ, यहीं बुक बाक लेनी हो मुझे, तो रात को रूम लेता हूँ ना, वहीं से जाकर पहाड़गंज पड़ा, न्यू दिल्ली के बाहर निकल गई सामने, तो वहाँ मैंने रूम लिया। तो उसने क्या किया, मुझे बिल नहीं दिया, बिल नहीं दिया, तो मैं समझ चुका ना क्या करा, मैं उसका खेल समझ चुका, उसने चोरी करी टैक्स की, समझ गए। समझ में आ रहा क्या होगा, उसने कहा बाबूजी आपको ना जो रूम 1000 का मिल जाएगा, वैसे जीएसटी लगाओगे तो 1300-1400 रुपये पड़ेंगे इसके, वो 300-400 रुपये उसने बचा लिए। समझ में एक बात है, वो जीएसटी के केंद्र सरकार को जाता है पैसा, वो केंद्र सरकार के खाते पर उसको पता ही नहीं यहाँ कोई आया नहीं आया केंद्र सरकार को। समझ में आया बात, यार इतनी चोरी, ऐसे टैक्स की चोरी होती है। ये बात बताओ, समझ में आई नहीं आई। तो एक तो तरीका ये होगा, जो जैकेट है जहाँ बेच रहे हो तुम, वहाँ जो जैकेट है 1944 रुपये बेचो, या फिर यहाँ जहाँ तो तुमने बनाई है ना जैकेट, या यहीं तो 1940 रुपये बेच दो तुम। तो एक तो तरीका होगा कि जहाँ वस्तु बनी वहीं टैक्स लग जा, और दूसरा तरीका ये होगा जहाँ वस्तु बनी ना, जहाँ भी वस्तु बिकी वहाँ टैक्स लग जा। समझ में आई बात है। तो तुम्हारे हिसाब से तुम कुछ नहीं कह सकते भी ना, तुम्हारे दिमाग में कुछ समझ में आ रहा कि यहाँ से लगाओ यहाँ से लगाओ। सरकार भी इस तरह कन्फ्यूज थी जैसे तुम कन्फ्यूज हो। समझ में आया बात है, ठीक। जैसे तुम सोच रहे ना कि यहाँ तो लगा दो यहाँ तो लगाओ, फर्क ही क्या पड़ रहा है, वस्तु महंगी, फर्क ही क्या पड़ रहा है, यहाँ तो लगा दो यहाँ तो लगाओ। थोड़ी देर बाद तुम्हारा ओपिनियन बदल जाने वाला। इसे तो इकोनॉमिक्स कहते हैं, दिमाग की दही बना देता है। और जितने में आगे बढ़ाऊंगा, ये बहुत टेक्निकल चीज़ है,
इग्नोर कर देते, किसी बच्चे को नहीं पता आज तक जीएसटी कैसा टैक्स है। इसे बोलते हैं जहां वस्तु बन रही उसे बोलते हैं ओरिजिन बेस। ओरिजिन बेस, हरिजन नहीं, ओरिजिन बेस, ओरिजिन बेस, ठीक। इसे बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस। डेस्टिनेशन बेस, जैसे एरोप्लेन नीचे लैंड करने वाला हो ना, तो वो डेस्टिनेशन हो चुका, जो उसका डेस्टिनेशन वहां सामने लिखा है एयरपोर्ट पर, जो डेस्टिनेशन है तुम्हारा, यहाँ इसे बोलते हैं तुम आ चुके, अंतव्य स्थान आ चुके तुम, ठीक। तो ओरिजिन बेस बनाओ या डेस्टिनेशन बेस बनाओ तो टैक्स को, तो जो जीएसटी है ना वो डेस्टिनेशन बेस बनाया गया, वो ओरिजिन बेस नहीं बनाया गया। जहां तक वस्तु बनी थी ना वहां नहीं उस पर टैक्स लगाते, जहां बेचते हैं वहां टैक्स लगाते हैं। या बात दिमाग में धारण कर लेना कि जहां वस्तु बनाई गई ना वहां उस पर टैक्स ना लगाते, उसको वहां लगाते हैं जहां वो बेची जाती है। बात समझ में आई? अब इसमें अब तुम सोच रहे होंगे इसमें क्या दिक्कत है, जहां वजह वहां लगाते हैं, यहाँ लगा देते। दिक्कत है, दिक्कत है, समझ में आया बात है। दिल्ली राज्य में वस्तु बन रही थी, वस्तु बेची कहाँ जा रही, दोनों अलग अलग राज्य, दोनों अलग अलग राज्य। ये बात बताओ कोई दिक्कत है कहाँ तक, ठीक। तो जहां तक वस्तु बनी इसे बोलते हैं ओरिजिन बेस, जहां बेची गई उसे बोलते हैं, तो जीएसटी पता है एक प्रकार का डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसका हिंदी सर्च कर लेना, डेस्टिनेशन को क्या बोलते हैं। मुझे इतना पता है जहां वस्तु पहुंच जाती है वहां टैक्स लगेगा, जहां बिकेगी। तो जो जीएसटी ने एक प्रकार का बिक्री कर रहा, एक प्रकार का बिक्री कर रहा, एक प्रकार का जीएसटी एक प्रकार का बिक्री कर रहा, वो समझ में आए, ओरिजिन कर नहीं है। जीएसटी एक प्रकार का बिक्री कर बनाया गया है नहीं बनाया गया हो, तुम ऐसा बना देते हैं, हाथ लगाते टैक्स तुम, वो बनाया गया। अब सवाल है ये जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस क्यों बनाया गया, ओरिजिन बेस क्यों नहीं बनाया गया? कुछ तो बात होगी, यही तो विश्लेषण करना होता है। ये किताबों थोड़े मिल जाएगा तुम, ये टीचर थोड़ा समझा देगा, पी 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 समझाएगा, पी 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 पी, वो तो बहुत आसान हो, पी 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 समझा। एक बार जीएसटी को पढ़ लो, उसका विश्लेषण कर लो, तुम्हारे दिमाग में तो उतर नहीं है बात अब जा कि जीएसटी ना अब ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। भाई देख टैक्स भले ही तुमने पता डेस्टिनेशन का हिंदी मतलब क्या हो, मुझे भी नहीं पता पता वस्तु जहां बिक रही, समझ बात खत्म बस। डेस्टिनेशन टैक्स, इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई। तो जैकेट थी मेरी, जैकेट कितने की, 1944 रुपए की, 1944 रुपए की। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? अरे इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? ए भैया इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, चले ध्यान से सुनना है अच्छे तरीके से। अब देखो कितनी गहराई वाली बात पता लगने वाली तुम्हें, ठीक। वस्तु उत्तराखंड के अंदर पहुंच चुकी, जैकेट 500 रुपये की नहीं, 1800 रुपये जैकेट, 1800 रुपये जैकेट, 1800 रुपये जैकेट। ऐसे में तो बोली लगा था 1800 रुपये जैकेट, 1800 रुपये जैकेट। केंद्र सरकार के अधिकारी कहा क्या बदतमीज, जीएसटी कौन देगा? जी बाबू जी, जीएसटी कितने की हुई वस्तु? 18% का जीएसटी लगाया, 1944 रुपए की, 1944 रुपए की हो चुकी। अब नहीं बोलने का 1800 रुपये जैकेट, 1800 रुपये जैकेट, अब मैं क्या बोल लूँगा 1944 रुपये जैकेट, 1944 रुपये जैकेट, 1900, एकदम मेरा भाव बदल गया। अभी तो क्या कर रहा था, अभी क्या करना स्टार्ट कर दिया इसमें, जैकेट बेचते हैं, जैकेट बेचने वाले भाई साहब। कुछ भी करने लगता हूँ मैं यार, कुछ भी हो जाता है यहाँ से, हाँ एकदम कुछ भी हो जाए यहाँ पे। चले ए चुप, बहुत गहराई वाली बात, अगर इसे नहीं समझे ना मतलब यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। मैं जीएसटी पढ़ा रहा हूँ और वो तुम्हें नहीं समझ में, जिंदगी भर जीएसटी समझ में आने का तुम कभी भी। अब इस तब एक बार पढ़ने के बाद तुम जीएसटी की ना पूरी फाइल विश्लेषित कर दोगे। अब ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से। मान लो जैकेट पर 1800 रुपये के जैकेट पर 18% जीएसटी लगा देता, कितने परसेंट लगाया था? लगाया किसने? सरकार ने, केंद्र सरकार ने कि राज्य सरकार ने? सारे टैक्स। अब समझ रहे कितने पैसे केंद्र सरकार के पास जाएंगे, कितने राज्य सरकार के पास जाएंगे। सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, बताओ। दिल्ली वाले ने रेट रखेंगे मैं, तो भैया 1800 रुपए तो उन्होंने बेची ना, मतलब वो यहाँ से लाया 1800। ये इनका तो शोरूम है वहाँ।
समझ में आया बात है? ठीक। और ये तो अपना खुद रेट तय करेंगे, जहाँ तक बिकेगी वस्तु वहीं से इसका रेट लग जाएगा। बात समझ में आया बात? जहाँ बिकेगी वस्तु वहीं तो इस पर जीएसटी एकदम तुरंत पे हो जाएगा। समझ में आया बात? ये तो सुन लो, ध्यान से सुनना चाहिए मेरी बात। 18% डन है, सुन लो। अगर तुम यहाँ ना उत्तराखंड में तुम्हारा शोरूम है, उत्तराखंड में तुम बेच रहे, उत्तराखंड में तुम्हारा शोरूम है, उत्तराखंड में तुम जैकेट बेच रही, समझ में आया बात? शोरूम में लाकर रख लिया तुमने, ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से। तो इसमें तो पता क्या होगा, तो तुम्हारा जो पैसे लगने वाला उत्तराखंड के अंदर बेच रहे तुम, तो जीएसटी लगने वाला कितना? 18% जीएसटी। तो जीएसटी दो प्रकार के हों, जीएसटी दो प्रकार के हों, एक तो सीजीएसटी, सीजी यानी इसमें तो 18% में तो 9% तो चले जाएगा, पता किसके पास? केंद्र सरकार के पास 9%, और 9% चले जाएगा स्टेट जीएसटी के पास, SGST। इसलिए बात तुम विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना। क्या बताया जा रहा कि 9% जो सीजीएसटी ये तो केंद्र सरकार के खाते में चला जाएगा। 18% बताओ उसमें, कोई भी वस्तु हो, अगर ये तो मैंने 18% वैसे रेट ले लिया, तुम 5% वाला रेट ले लेना, 12% वाली कोई वस्तु ले लेना, 28% वाली कोई वस्तु ले लेना, या 5% वाली कोई वस्तु ले लेना। सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके, ये 18% जीएसटी लग चुका जैकेट पर, यानी 144 रुपये दिए मैंने ना, 144 रुपये दिए, 144 रुपये मतलब समझ लो 9%, 144 का 9% चले जाएगा केंद्र सरकार के पास, और जो 9% है 9%, ये जो 9% है ये चुपचाप केंद्र सरकार के खाते, राज्य सरकार के खाते में चला जाएगा, बिना कुछ नोक झोंक के, जीएसटी में सभी। हकीकत बात है, कोई भी बिल, हाँ, आधा केंद्र सरकार के पास, आधा राज्य सरकार के पास। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? टैक्स सरकार पैसे तो इकट्ठा कर रही, सरकार देखो पैसा कहाँ कहाँ से कमाती है। इसलिए तुम भारत के अंदर उत्तराखंड में कोई भी वस्तु खरीद दोगे, तुम उत्तराखंड में बेचे तुम वस्तु को, अभी उत्तराखंड से बाहर निकलेगा, आज उत्तराखंड में बेचोगे तुम वस्तु को, जैसे उत्तराखंड से बाहर निकलोगे, उसे बोल रहे अंतरराज्य व्यापार, अपने राज्य को तुमने पार कर दिया। अपने राज्य जैसे पार कर दोगे, पहले तो जो सीजीएसटी का, सी का मतलब केंद्र, जीएसटी गुड सर्विस टैक्स, केंद्र सरकार का वस्तु सेवा कर, जीएसटी एक ही बार लगा, बार बार तो लगा, अब जो एक ही बार लगा 18%, अब इसमें तो केंद्र राज्य दोनों बांटेंगे, बांट लिया। अब बताओ केंद्र सरकार के पास कितना चला गया खाते में, और राज्य सरकार के पास। इसलिए जब भी बिल कटवाओ ना, जो ईवीए बिल आवा निकल के मशीन के द्वारा, उसे विशेष तौर पर तुम जरूर देखनी है बात। अब कोई भी बिल तुम्हारे घर में आवा, उस पर कितना SGST लिखा हुआ और कितना CGST लिखा हुआ, वो वस्तु कौन सी कैटेगरी में, फिर अंदाजा लगा देना। कोई भी वस्तु हो वो 5 की कैटेगरी में होगी, क्या तो 0% की कैटेगरी में होगी, या 5% की कैटेगरी में होगी, या 12% की होगी, या 18% की होगी, या 28% की होगी। ये सब चीजें तुम देखते रहा करो। मैंने कहा इकोनॉमिक्स तुम्हारी किताबों में, तुम्हारे घरों में बिल पर ध्यान देते नहीं, मतलब नीचे देखो टोटल कितने का पे हुआ, ऊपर ध्यान देते हैं क्या लिखा हुआ, कितना CGST कितना SGST था, दिया किसी ने ध्यान? मैं वही ध्यान दूँ। लोग 1 घंटे तो तू बिल क्यों देखो, मुझे लोग ने कहा तो 1 घंटे तक बिल क्यों देखो। मैंने कहा तुझे तेरी आने वाली पीढ़ी को समझ में आएगा, क्योंकि वो तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का नहीं, तो मैंने कहा तेरी आने वाली पीढ़ी को समझ में आएगा। उसे ये बात समझ में नहीं आई, मैंने क्यों कहा ऐसा, समझ में आया बात? मैंने कहा तेरी आने वाली पीढ़ी को समझ में आएगा, मैंने ऐसे क्यों देखा, उसे थोड़ा समझ में आ रहा कहाँ SGST कहाँ CGST। अब मैं इससे क्या अंदाजा लगाता हूँ, मैं एक तो ये पता लग जाए मुझे वस्तु कहाँ बनी होगी, और दूसरा मुझे पता लग जा कि सरकार कितना पैसा कमा रही है, और इस आइटम को, इस वस्तु को कौन सी कैटेगरी में रखा है, या तो 0% की कैटेगरी में होगी, या 5% की कैटेगरी में, या 12% की में, 18% की, 28% की में। फिर भी सोच रहे थे इतनी महंगी वस्तु सरकार को 12% में क्यों रख रखा है, इसका मतलब सरकार फालतू का पैसा कमा रही है। सरकार को 5% की कैटेगरी में रखना चाहिए, ऐसी खाने पीने की वस्तु सस्ता बनाना चाहिए। ये तो सरकार की लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जैसे मैं बर्गर खा रहा था, समझ नहीं बात, बर्गर को काट 12% की कैटेगरी में क्यों रख रखा है? अच्छा 12% की दुनिया, शायद इसने महंगा कर रखा होगा, मैंने सोचा देखा, फिर नहीं सरकार नहीं रख रखा काट कर, वही मुझे सोचा सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए यार, इसे छोटी कैटेगरी बना। फिर मुझे समझ में आया कि जो है ना सरकार ने सही कर रखा है, क्योंकि बर्गर हमेशा रिच मैन खाते हैं, समझ में आई बात है? ठीक, जिनका पेट भर जाता है ना वे बर्गर खाते हैं, समझ में आया बात है? जिनका पेट भर जाता है ना वे खाते हैं बर्गर, और सरकार ने जो करा सही करा बिल्कुल। ठीक, ऐसा सोचना पड़ा, विश्लेषण करना। तो इकोनॉमिक्स तुम्हारे आसपास है। अब ये वाला विश्लेषण मत करना कि चाउमीन की प्लेट खाई एक धोरी जाकर आया समझ में, और वहीं जाकर ठेले वाले को कहने बिल दो, तुम्हारे जूते बजाने स्टार्ट हो जाएंगे। तुम ले सकते हो, तुम्हारा अधिकार है। बात समझ में आया बात है? तो CGST SGST बात समझ में? कितनी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ तुम्हें, समझ में आया बात? कितनी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। तो ये CGST
ये तो चला गया। अभी बताओ जो टैक्स है किसके द्वारा लगाया? उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। तो जो SGST है, जो SGST है, ये जो 9% पैसा आयो, ये उत्तराखंड सरकार के पास चला गया। तो वो जो SGST है 2%, ये तो ये तो इस उत्तराखंड सरकार के पास चला गया। लेकिन एक बात बताओ मुझे, वस्तु बनकर कहां था? और दिल्ली सरकार ने पैसा कमाया नहीं, बिकी कहां? पैसा किसने कमाया? तो दिल्ली सरकार को फिर फायदा क्या हुआ? कंपनी लगाने का फायदा क्या हुआ? दिल्ली सरकार कहती है कि हमने हमने यहाँ औद्योगिकरण कर दिया, प्रमोट कर दिया, और जो औद्योगिकरण तो हमारी कमाई होनी चाहिए थी नहीं, लेकिन जीएसटी ने हमारा नुकसान कर दिया। जीएसटी आने से हमारा ये नुकसान हुआ कि जीएसटी का पैसा ना वहां भी जीएसटी एक बिक्री कर बना दिया तुमने, और जब बिक्री कर बना दिया तो इसका मतलब उत्तराखंड की सरकार, यूपी की सरकार जहां वस्तु बेची जा रही वहां पैसा लग रहा, वे मेरे राज्य पैसा कमा रहे। ये तो गलत बात है, ये तो अन्याय होगा, ये तो न्याय नहीं है, ये न्याय है, इस समानता नहीं है, समानता का अधिकार होना चाहिए। बात समझ में आई? जिसने करा उसे मिलना चाहिए नहीं। इसी बात पर जीएसटी की आलोचना हो, और यहाँ को ये मूर्खों की तरह बस ऐसे करना स्टार्ट कर दो, बस है का क्या पढ़ाना मैंने, तो मुझे पूछा क्या पढ़ाना, इतनी गहराई तो पढ़ना पड़ता। ये बात तुम्हारी समझ में आई नहीं? कितने बच्चे इसके बात या बात समझ में आई? हाथ खड़ा कर लो कि जीएसटी की आलोचना क्यों हो रही। तुम जीएसटी की आलोचना कर दोगे क्या? तुम क्या कहोगे? जहां वस्तु बनी उस राज्य ने औद्योगिकरण करा अपने क्षेत्र का, कंपनियों ने प्रमोट करा, आओ हमारे यहाँ फैक्ट्रियां लगाओ, दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र, वस्तु जहां बेची जा रही, सरकार ने सारा खेली पलट दिया। सरकार ने अपनी पॉलिसी इस तरह बनाई, जीएसटी को इस तरह बनाया, डेस्टिनेशन बेस बनाया, ओरिजिन बेस नहीं बनाना चाहिए। इसलिए जो राज्य इस बात का भी विरोध कर रहे थे कि हमारे यहाँ का औद्योगिकरण हो चुका, कि तुम जो जीएसटी था उसे तुमने ओरिजिन बेस क्यों नहीं बनाया, डेस्टिनेशन बेस क्यों बनाया? गलत बात है तुम्हारी, ये बात सही है? जो बात तुम कह रहे हैं ना, और मैं कह रहा हूँ, यही बात बिल्कुल राज्य कह रहे थे। लेकिन सरकार के दिमाग में कुछ तो कीड़ा होगा, ऐसा तो होने का नहीं। सरकार के जो पॉलिसी मेकर होंगे उन्होंने ऐसा क्यों करा, क्या ये इनके साथ अन्याय हुआ नहीं हुआ? बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? इतनी गहराई से पढ़ना पड़ता। ये बताओ, ये बात तुम्हारी समझ में आई क्या कि सरकार के तो ये सवाल है यहाँ से, ये सवाल है, नाक बंदम कर दिया इस सवाल ने सरकार। आज भी जितने भी राज्य ना, सारे राज्य जो जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, ये इसी बात की आलोचना करते हैं। जो सरकार है ना, पहले जीएसटी से पहले हमारी कमाई थी, क्योंकि जहाँ वस्तु थी ना बिकती थी, तो वहाँ तो जो केंद्र सरकार जो वो पैसा कमा लिया करती थी। समझ में आया बात है? केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार का पैसा कमा लिया करती थी जहाँ वस्तु बन रही थी। अब वस्तु जहाँ बिक रही जीएसटी वहाँ लगाते हैं, और जीएसटी जहाँ लगाते हैं उसमें 18% जीएसटी लगाया, 9% चला गया केंद्र सरकार के पास उसके अधिकारी लेके, और 9% चला गया उत्तराखंड सरकार के पास। तो फायदा तो उत्तराखंड को, मेहनत कोई और कर रहा है, फायदा कोई और ले रहा है। ये तो अन्याय होगा, अन्याय होगा नहीं होगा? कोई दिक्कत? तो जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बनाना चाहिए था कि ओरिजिन बेस्ड बनाना चाहिए था? सवाल अभी पूछ रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। मैं पूछ रहा हूं तुमसे, जीएसटी को ओरिजिन बेस्ड टैक्स बनाना चाहिए था या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बनाना चाहिए था? बता। ओरिजिनल नहीं, ओरिजिन, जहां वस्तु बन रही। ये तो अन्याय होगा भाई। मेहनत किसने करी? कंपनी किसने लगाई? अपने यहाँ प्रदूषण किसने फैलाया? आज खतरा मोल किसने लिया? वस्तु लेबर किसने इकट्ठा करी? श्रम कानून किसने बनाए? आया समझ में? वस्तु को बाहर बेचने किसने भेजा? सारा काम किसने करा? मजा कितना नहीं रहा? तुम मतलब मेहनत कर रहा कोई और, मजा ले रहा कोई और। ये तो बात गलत है ना? ये बात सही है गलत है? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? यानी कुछ तो बात होगी। अब तुम सोच रहे होंगे क्या केंद्र सरकार के अधिकारियों को नीति बनाते हुए इतनी तमीज नहीं आती? ऐसे ऐसे दिमाग में आते नहीं आते कि बेचारों के साथ, दिल्ली वालों के साथ अन्याय कर दिया। अच्छा दिल्ली अरे ये तो उत्तराखंड है ना, दिल्ली उत्तराखंड, ये फालतू दिमाग नहीं जा रहा है। जितना दिमाग इतना सोच। समझ? यूपीएससी में फेल होने का कारण ये भी है, बच्चे तो जरूर से ज्यादा सोचते हैं। इधर देख लो, पहले इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? एक चुप हो जाओ। देखो चुप हो जा। कभी ऐसा हो सका कि मैंने क्लास वैसे ही छोड़ दियो? समझ आई? इंसान पूरी तरह जब सेटिस्फाई हो जाना तभी मुझे आनंद आओ, नहीं तो भाग जाओ अपने घर कहाँ था। समझ में आया बात है? सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से।
बस तुम्हें लगा दिल्ली के साथ अन्याय हुआ नहीं। अच्छा दिल्ली के साथ, दिल्ली छोड़ दो, अब देखो अधिकांश वस्तु कहाँ कहाँ बन रही, गुजरात में। तो गुजरात में सारी इंडस्ट्री लगी हुई, उन्होंने बहुत नुकसान हो रहा होगा जीएसटी आने से, ऐसा समझ में। इसलिए जीएसटी लाने से ना इस बार व्यापारी विरोध भी कर रहे, उन्होंने कह रहे चुनाव में देखेंगे मोदी सरकार को जो जीएसटी लगती है। और सुन लो, कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक हुआ सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ आ रहा, कर्नाटक में, कर्नाटक में तो आ रहा, कर्नाटक में, इसमें जो तटीय राज्य गुजरात में आ रहा, समझ में बात, महाराष्ट्र में आ रहा, बड़े बड़े राज्यों में। तो ये बताओ ये राज्य विरोध करेंगे नहीं करेंगे? क्यों जीएसटी विरोध करेंगे नहीं करेंगे? करते हैं जीएसटी का विरोध। यूँ कहते हैं 9% कमाई थी ना, राज्य साहब कहते हैं इनके मंत्री 9% कमाई थी ना, या उसके पास जा रही जो वस्तु बेच रहा, जो वस्तु बेच रहा ये हमारे पास आनी चाहिए। जीएसटी को जान पूछ कर इन्होंने ना केंद्र सरकार ने ओरिजिन बेस नहीं डेस्टिनेशन बेस बनाया, तो इन्होंने हमारे हाथ काट दिए, हाथ काट दिए, राज्यों के हाथ काट दिए सरकार के द्वारा। सरकार ये भी तो कर सकती थी, ऐसा बना देती, सरकार ऐसा कर सकती थी, कर सकती थी नहीं, सरकार ने ऐसा क्यों नहीं करा? खास बात होगी, एक हो समानता, एक हो न्याय, एक हो समानता। अब मुझे बताओ समानता और न्याय में अंतर क्या हो? फिर न्याय क्या हो? मैं कहता हूँ सरकार ने ना हाँ अन्याय की नहीं करा, आज यह न्याय करा, सरकार ने समानता नहीं। बताओ ऐसा हुआ होगा क्योंकि जो दिल्ली ना वो पहले ही डेवलप हो चुका, अब जहाँ पर वस्तु बिकने की लिए जा रही वहाँ से सीधी सी बात है, वहाँ पर उस चीज का विकास नहीं हुआ, उत्पन्न ही नहीं हुई, तो इसलिए उन्होंने प्रॉफिट देने की कोशिश करी होगी। यही कारण है, यही कारण है, समझ में आई बात है। अगर हम ऐसा करते हैं ना कि जो जीएसटी है ना, सुन लो सुन लो, जीएसटी यही खास बात है, सुन लो, नहीं इससे तो हो जाएगी तुम नहीं की इससे हो जाएगी जिस साइड वाले बैठे ने एक ही उत्तर बता देना, सोचो साला मेरे दिमाग में ही क्यों नहीं आया जीएसटी था ना, जो जीएसटी था उसे ओरिजिन बेस इसलिए नहीं बनाया गया, क्यों पता क्या होता, क्षेत्रीय असमानता और बढ़ जाती जो पहले थी बढ़ी हुई, क्योंकि वस्तुओं का उत्पादन ना 7-8 राज्यों तक ही सीमित रह चुका। इसलिए क्या किया जीएसटी जानबूझकर क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए, समझ में आई, क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए, क्योंकि उनके पास तो पहले पैसा नहीं है, हो सकता है अपने इंडस्ट्री का विकास कर लो, समझ ये पैसा उनके पास चला जा, उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार किया जा सके। अगर ऐसा होता ना कि इस ओरिजिन बेस बनाते तो पहले थे मजबूत हो, ये तो पहले थे मजबूत है, ये तो और उत्पादन करने लगा, समझ में आया बात। या इसलिए जान पूछ कर ना उन सरकार ने पता क्या करा, न्याय को ध्यान में, न्याय को तो रख दिया एक तरफ और समानता पर बल दिया, न्याय को रख दिया एक तरफ, किस बल दिया, तो एक तो समानता हो एक हो न्याय, सरकार ने न्याय पर नहीं बल दिया, समानता पर बल दिया, आज समझ। और क्षेत्रीय जो असमानता फैली हुई ना, आज इसे कम करने के लिए सरकार ने इसे जान पूछ कर डेस्टिनेशन बेस बनाया, बिक्री कर बनाया जान पूछ कर। सरकार चाहती तो टैक्स वहाँ भी लगा सकती थी, कोई फायदा ना होता, लेकिन फायदा ना फिर ये 9% था ना जो SGST दिल्ली सरकार की जेब में चला जाता, और इससे इन्हें नुकसान हो जाता फिर, क्योंकि इन्हें ये तो पहले वैट लगाते थे, ऐसा समझ। इसे जान पूछ कर सरकार ने वैट की कैटेगरी में रखा है एक प्रकार का, वैट ना कहो ऐसा समझ, लेकिन क्या है बिक्री करे एक प्रकार का, जब जहाँ वस्तु बिकती होगी वही लगता होगा। ये बात समझ में आई नहीं आई, ये बात समझ में आई नहीं आई। अब देखो तुम कितना अच्छा सुझाव दे सकते हो केंद्र सरकार को, अब तक नहीं है केंद्र सरकार के पास ही, समझ में आया बात है। इंपॉर्टेंट बात, कमियां और खामियां कहाँ थी। जीएसटी जब लागू किया गया था ना, तो इनके जो वित्त मंत्री थे, बीजेपी सरकार की बात बता रहा हूँ मैं, उनके मंत्री का नाम था अरुण जेटली, और अरुण जेटली उनके पेशे से एक वकील थे, और वकील आदमी कहते हैं बहुत तेज हो, समझ में आई बात। है जो काम करते हैं बहुत जल्दी करते हैं, जो नहीं करते बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल भी। ये वकील आदमी का काम हो, समझ में आया बात है, बहुत जल्दी उनको बस जल्दी बस जीएसटी जल्दी करना था। और जल्दी का नतीजा क्या हुआ अब बताता हूँ, जल्दी का नतीजा क्या। हालांकि जीएसटी अभी तक सफल है, लेकिन जल्दी करने का नतीजा क्या हो ये पता लगने वाला तुमको, ऐसी चीज़ों का विश्लेषण करना पड़ता, समझ में आया बात। अब देख रहे हैं जीएसटी को, तो तुम्हें बताओ ये 9% चला गया इसके पास, अब बताओ ये तो जो वजह वस्तु स्टेट में बेचा जा रहा, अब बाउंड्री पास सुन लो वस्तु उन्होंने दिल्ली में बनाया, वस्तु हमने दिल्ली में बनाया, उत्तराखंड में बेच दिया, जीएसटी दिल्ली में लगेगी उत्तराखंड में, यहाँ बेच रहे हैं, ठीक। बाहर निकाल लोगे राज्य से आई जीएसटी, राज्य के भीतर बेचोगे
दो प्रकार के टैक्स लगे, CGST, SGST। आधा 10% चले जाएगा केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, कोई दिक्कत। CGST और IGST दोनों कौन लेके चले जाएंगे? केंद्र सरकार। अपने फिर जो वित्त आयोग होगा ना, वित्त आयोग बनाया जाएगा, फाइनेंशियल कमीशन, NK सिंह आया समझ में, फिर वो बताएगा 59% अपने पास रख लो, 40-41% राज्य को दे दो। ऐसे ही बांटते, फिर ये उस मत भी बांटते, GST में जो चला गया। लेकिन पता क्या हुआ, पता क्या हुआ, अब सुनो, ये केंद्र सरकार, इन्होंने बताओ, केंद्र सरकार के तो सारे पैसे छीन लिए, केंद्र जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार ने सारे पैसे छीन लिए। लेकिन पहले कितने सारे टैक्स लगाती थी, स्टाम्प ड्यूटी, फलाना ढिमका, ये वो ये लगाती थी, लगाती थी। अब केंद्र सरकार ने पता क्या कहा, अब सारे जितने भी टैक्स लगाए जाएंगे ना, मैं लगाऊंगी टैक्स, और एक देश एक टैक्स रहने वाला वस्तु पर। समझ में आया बात है? अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, अगर यूँ नहीं समझ में आए तो कहीं समझ में नहीं आने। सवाल हिंदी पूछा UPSC ने, मेन्स का क्वेश्चन, कोई मजाक नहीं करने का बिल्कुल भी। समझ में आया बात है? मैं तुमसे सवाल पर सवाल पूछूंगा, फिर जितनी बत्तीस चीज़ें बाहर निकल रही ना, सारी अंदर गिरेगी या नीचे ही। समझ में आया बात है? ठीक, जो हंस रहे हैं ना पढ़ाते वक्त, इस समझ में 2 साल बाद नंबर आगा इनका, ये 2 साल लेट वाले। और समझ आई बात है? 1 साल फैलो को रोग दिखाएंगे, फिर ये उसके बाद जैसे रोंगे ना, फिर इतना पढ़ने के बावजूद भी फिर क्या करेंगे, जैसे माथा पटकेंगे, फिर 2 साल बाद सीरियस होकर मेहनत करेंगे। ये 2 साल लेट वाले। तो दिल्ली हुआ, ये क्या हुआ, उत्तराखंड हुआ। समझ आई? तो दिल्ली और उत्तराखंड, वस्तु कहाँ बेचे जा रहा है? उत्तराखंड में। कहाँ बन रही थी वस्तु? दिल्ली के अंदर। ठीक, तो दिल्ली जो उत्तराखंड था ना, तो केंद्र सरकार को पता क्या कहा था, 1 जुलाई 2017 को, ध्यान से 1 जुलाई 2017 को, 2017 GST लागू हो चुका था। किसने जारी करा? अरुण जेटली ने। अरुण जेटली ने। कौन थे? वित्त मंत्री थे। किसकी सरकार में? बीजेपी की सरकार में। बस लग रही थी बस जल्दी जल्दी GST लागू हो जाए, पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा। अब जल्दी जल्दी का क्या खास बात हो, उस टाइम पर ना भारत सरकार का जो ग्रोथ रेट था, और ग्रोथ रेट का सीधा संबंध GDP था। पता कितना था? 8 से लेकर 9% के आसपास, 7 से लेकर 8% के आसपास ये भारत सरकार का ग्रोथ रेट था। यानी अच्छा ग्रोथ रेट था। भारत सरकार उस समय अच्छा काम कर रही थी, भारत सरकार। तो केंद्र सरकार भी अच्छा काम कर रही होगी, समझ आएगा। और जो केंद्र सरकार थी, ये तो केंद्र सरकार था, केंद्र सरकार का ग्रोथ रेट था। अब जो स्टेट की जो सरकार थी ना, ध्यान से सुनना, अगर ये नहीं समझ पाए, कभी नहीं समझ पाए तुम। 28 राज्य थे, 28 के 28 राज्य, 28 से 29 थे उस टाइम पर, 29 राज्य थे, 28 थे। अच्छा, जितने भी राज्य थे ना टोटल, उनका जो ग्रोथ रेट था लगभग 14%। बहुत अच्छा काम कर रहे थे, औसत निकाल लिया। आया समझ में? ग्रोथ रेट का मतलब, अगर एक साल में उन्होंने 100 कमाए ना, तो अगले साल 114 रुपये कमाए उन्होंने। 3-4 साल तक यही बना हुआ था। इसे बोलते हैं राज्यों का ग्रोथ रेट। ये हमारा केंद्र का ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का मतलब आर्थिक समृद्धि दर। इसे GDP इतना था, इतनी परसेंट तक बढ़ रहा था GDP। केंद्र सरकार का तो बता रहा था 7-8% था, और राज्य सरकार अच्छा काम कर रही थी सारी। उनका औसतन निकाला गया 14%, राज्यों का 14% की दर से काम कर रही थी। समझ में आता? अच्छा ग्रोथ रेट कर रही थी सरकार। इसका मतलब सरकार पैसा कमा रही थी, राज्य सरकार, जब तक GST नहीं आया था। अब GST आ चुका, सारा पैसा किसके पास जाएगा? केंद्र सरकार के पास। आया समझ में? तो इन्हें घाटा होगा स्टेट को। अब पता केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने क्या कहा, देखो जी हमें घाटा होने वाला। उसने कहा, अरुण जेटली ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उसने आप हमें जो घाटा होगा ना, आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। उसने कहा वो भी दिक्कत नहीं है। उसने कहा कब तक? उसने कहा 5 साल तक। कितने? 5 साल तक पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब भी समझ लो। बताओ, जो राज्य सरकार अगर वो 100 रुपये कमाया करती थी पहले, GST से पहले, ये राज्य सरकार है। कौन सी सरकार? तो राज्य सरकार पहले 100 रुपये कमाया करती थी, और ग्रोथ रेट कितना था उनका? 14%। जोड़ दो करेगी सर, कितना टका? 114 रुपये उसकी कमाई थी। वो दिक्कत यहाँ तक लगभग प्रत्येक राज्य सरकार की आसपास इतनी कमाई थी। अब सरकार ने कहा, अब केंद्र सरकार थी तो राज्य सरकार की कमाई कम होगी नहीं GST आने से, क्योंकि अधिकांश जो टैक्स थे ना वे केंद्र सरकार के पास चले गए, तो राज्य सरकार की कमाई कम होगी नहीं होगी। तो जितनी भी कम हो गए ना, उसने कहा जितना हमारा ग्रोथ रेट था पहला, उसके हिसाब से ना आप हम पैसा दोगे, हमारी भरपाई करोगे। उसे बोलते हैं GST जो कलेक्शन था ना, जो राज्य सरकार का जो GST कलेक्शन था, जिसे हम बोलते थे जो क्या बोलते थे सर इंग्लिश में, क्या हिंदी में क्या नाम था उसका? कंपनसेशन। इसे बोलते थे कंपनसेशन। तो ये कह रहे जितनी हमारा कंपनसेशन होगा ना, उसकी भरपाई आप करोगे, आप वो मुआवजा दोगे। उसने कहा कब से दोगे? उसने कहा GST जब लागू होगा ना, उसके 5 साल तक दोगे। 5 साल का बैठेंगे, 30 जून को बैठेंगे, 30 के बाद 1 जुलाई नहीं आएगा सीधा, 30 जून 2022, और 2022 चल नहीं रहा है। यानी 5 साल तक हम ना हर 3-3 महीने बाद आप हमारा जितना भी घाटा होगा, अब क्योंकि पहले देखो हमारी कमाई बहुत ज़्यादा थी, राज्य सरकार ने कहा पहले हमारी कमाई बहुत ज़्यादा थी जब GST नहीं आया था, 14% की ग्रोथ रेट थी हमारे यहाँ।
अब हमारा जो ग्रोथ रेट है ना वो कम गिर जाने वाला, और जितना भी गिर जाने वाला आप भरपाई करोगे। सरकार ने कहा, गारंटी दी सरकार ने, साइन भी कर दिए, ऐसे अरुण जेटली ऐसे साइन कर दिए। और जब इंसान कोई साइन कर दे ना, एक बार समझौता हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, फिर देना पड़ेगा 5 साल तक। ठीक, क्यों? क्योंकि उनका मानना था, अरुण जेटली का, अरुण जेटली ने क्या सोचा कि केंद्र सरकार की जो ग्रोथ रेट है 7 से 8%, राज्य सरकार भी ठीक ठाक ग्रोथ कर रही, और भविष्य में भी ऐसा ही ग्रोथ करेगी। तो जब ग्रोथ करेगी तो जो भरपाई होगी, जो पैसा आने वाला हमारे पास, वो सारा हम आराम से भरपाई कर सकते हैं। यानी वो जो पैसा ना इस ग्रोथ रेट की 14% की रेट पर, 14% की रेट से हम इसे ना राज्यों को पैसा दे सकते हैं। अरे भाई तुम बताओ, केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही, 7 से 8% ग्रोथ रेट बना हुआ, ग्रोथ रेट बढ़ ही रहा, पैसा इनके पास आ ही रहा, कम नहीं हो रहा पैसा। उसके बाद इनका राज्य सरकार के ग्रोथ रेट अच्छा, तो राज्य सरकार की जो ग्रोथ रेट थी ना पहले 3 साल का ग्रोथ रेट, उसे निकाला गया, उसके आधार पर पैसा देना तय किया गया। उसके आधार पर हम तुम्हें पैसा देंगे, जो ग्रोथ रेट है ना इसे देखते पैसा देंगे, इसके हिसाब से हम तुम्हें पैसा देंगे अगर कमी होगी तुम्हारे पास। समझे? इतनी ग्रोथ रेट देखेगा कि अगर तुम्हारी इस तक कम हुई ना, पहले लगा कि अगर हमारी पिछले साल 14% ग्रोथ रेट हुई उत्तराखंड की, आज जीएसटी ले आए अब, और हमारी भी पता कितनी 10% की, तो कितनी कमी पड़ेगी? 4% की, 4% केंद्र सरकार देगी। बात समझ में आई है? पहले हम पता कितने 114 रुपये कमाते थे हम, समझ में आया नहीं बात है? इस बार हमने जीएसटी आने के बाद कमाए 105 रुपये कुल, तो कितनी ही कमी हुई? 9 रुपये की। 9 रुपये किसके पास से ले पाओगे? ये बात समझ में आई? यही बात थी, यह बात थी नहीं, तय हो चुकी। कब तक? आया समझ? जब तक जीएसटी सेटल नहीं हो जाता। ठीक, अरुण जेटली थे वकील, बस उन्हें जल्दी लगी हुई थी, और जल्दीबाजी में किया गया काम ना कठिनाई पैदा कर दो, चाहे तुमने कभी भी करा हो। समझ में आया बात है? अब यही जीएसटी केंद्र सरकार के लिए सर दर्द बन चुका। क्यों बन चुका? अब उन्हें क्या पता था बीच में कोरोना आने वाला, यहाँ तो साइन हो रखे। आया समझ में? अब कोरोना आया, और कोरोना में मुझे याद है 22 मार्च 2020, आया समझ में? मैं जीडीआर की छत पर था उस टाइम, इस दिन लॉकडाउन लगा था पहली बार, ताली और थाली सबने बजाई थी। समझ में आया बात? या इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? जीडीआर की छत पर था मैं, उसके बाद हमने ताली और थाली बजाई, पहला लॉकडाउन। भाइयों बहनों मित्रों, घर से बाहर मत निकलना, कुछ नहीं हो रहा। जीडीपी के आंकड़े आए 2020 के, जैसे 2020 के आंकड़े आए ना, 2020 के आंकड़े आए, हैरान कर दिया। जीडीपी का रेट आज तक इतना रेट नहीं आया था, पूरी दुनिया में आज तक इतना रेट नहीं आया। 0% आता तो भी ठीक था, समझ की बात है? और डायलॉग पता कैसे कैसे जोक बनाए गए? इतनी तो मुन्नी भी ना थी बाजार में जितनी जीडीपी गिर गई बीजेपी सरकार में। ऐसे ऐसे डायलॉग बनाए गए, इतनी तो मुन्नी में ना थी बाजार में जितनी जीडीपी गिर गई बीजेपी सरकार में। सरकार भी क्या करती? लॉकडाउन लगा तो सब कुछ तो बनता, कहीं का उत्पादन, जान बचाना भारी था। अब जेटली जो साहब थे, उन्होंने जो नीति बनाई ना, वो भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाई। उन्होंने सोचा आज जो चल रहा है ना, वो भी कल भी एक जैसे चलने वाला, और ये ही इंसान की सबसे बड़ी कमी है। ठीक, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता कल ना पढ़ाऊँ। समझ में आया बात? हो आज तुम पढ़ रहे हो सकता कल ना पढ़ो, कोई भरोसा नहीं है वक्त का। समझ में आया बात? या इसलिए वक्त ना बहुत अनिश्चित हो। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अरुण जेटली ना क्या हुआ, बहुत दूर तक नहीं सोच पाए। उनकी सोच ना बस एक छोटे से कमरे तक कैद थी। उन्होंने सोच रहा था आज सब कुछ बढ़ रहा, हो सकता कल भी सब कुछ बढ़ेगा, ग्रोथ रेट। उन्होंने वादा कर रखा था पैसे दोगे। अब पैसे तो केंद्र सरकार की लॉकडाउन में कमाई केवल 300 करोड़ रुपए। कितनी? पहले होती थी 3500 करोड़। कितनी गिरी चुकी, सोच सको तुम। ग्रोथ रेट देख लो कहाँ चला गया जमीन में। अब आए राज्य जी में घाटा हो गया। अब तो साइन कर रखे समझ गए? घाटा भी ऐसा वैसा नहीं हुआ, समझ गए? अब तो साइन कर रखे, अब और गल बड़ी में साइन। ये बात सही है गलत? अब सही साइन कर रखे, जितना ग्रोथ रेट था ना, जितना ग्रोथ रेट था, अब साइन तो कर दिया ना। ये कह रहे इतना ग्रोथ रेट पे हमें पैसा चाहिए, चुपचाप वापस कर दो हमारा। लॉकडाउन से लेकर पिछले 1.5-2 साल तक यही बात चर्चाओं बनी रही। अब केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। मेरी वित्तीय स्थिति पहले से खराब, 300 करोड़ में न कमाए, फिर मोदी जाए सामने, मैं पीएम केयर फंड लागू कर दूं। हालत खराब थी भाई उस टाइम पर देश ने बहुत बुरा दिन देखा, समझ हो। लेकिन हम संभल चुके, लेकिन वास्तविक सच्चाई किसी को नहीं पता कि कितना बुरा हालत था।
ये बात कोरोना में पता लग चुकी, हमारा जो हेल्थ एजुकेशन सिस्टम है ना, बड़ा बेकार हेल्थ एजुकेशन सिस्टम है वो ना, इतने लोगों को नहीं बचा पाया। मैंने सड़क पर ना लोगों को अपनी आंखों से स्वयं मरते हुए देखा। इस बात का अंदाजा लगाया जा सके भारत का हेल्थ एजुकेशन सिस्टम फैला, अगर कोई आपदा आती है तो तुम्हारी बात, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, समझ में आया बात यार, बस सोच रहे थे किसी से भी किसी तरह बस जान ही प्यारी, बस जान बचा लो बस। वहाँ इंसान को ना अपनी जान का महत्व समझ में आया, और लोगों ने उस टाइम पे बहुत चीज़ें सीखी, इतना कुछ सीखा जो कभी किसी को बता भी नहीं सकते। किसी घर में तो बहुत आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब भी हुई होगी, समझ में आया बात है। लेकिन देखेगा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें जो मध्यम वर्ग के लोग थे, समझ में, जिन लोगों की नज़र में ऐसा लगता था अमीर है लेकिन उन्हें लगता था मैं गरीब है, समझ में आया बात है। इन्हें मध्यम वर्ग के लोग बोलते हैं। ये बात सही है नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक? जो रोज डेली अप डाउन करने वाले थे, ये मैं अपने स्वयं आंखों देखी घटना बता रहा हूँ कि मैंने ना एक व्यक्ति को ऐसे चद्दर उतारी और उसे सुबह मरा हुआ पाया। इतनी भी बुरी घटना देखी है मैंने। 2-3 लोग थे इस तरह, ज़्यादा लोग लोकल की बात बता रहा हूँ, क्लियर के आसपास की बात। ऐसा वो किस लिए मर गया कि उसे ना तो कोई खाना देना है ताकि कोरोना ना हो जाए, समझ में आया बात यार। दूसरा, उसे किसी ने पूछा नहीं, उससे सब दूर दूर बच्चे भागते थे, ऐसे रिक्शा पर लेटा हुआ था। ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने, वहीं उसकी डेथ हो चुकी। एक ठेले पर सोया हुआ था, वहीं उसकी डेथ हो चुकी। मैं ये सब अपनी आंखों तो स्वयं देखा हुआ। जब हम खाना बांटने गए थे हमने सब अपनी आंखों तो स्वयं देखा है, समझ में आया बात है। हमने 20,000 के आसपास का खाना बांटा हुआ, कोरोना धीरे धीरे करके इस तरह हम बांटते रहते थे, समझ में आया बात है। तो वहाँ जो जाते ना हम, तो बहुत सारे मेंढक मंडल ले जाते थे, तो दूर दूर तक हम देखो, हमें भी दूर रहना पड़ता था, समझ में आया, हमें भी दूर रहना पड़ता था। और पूरी मेंढक मंडली बच्चे हो जाती थी, बड़ा बड़ा सुकून मिलता था इन सब चीज़ें देखने के बाद, समझ में आया बात है। लेकिन देखो अब अरुण जेटली साहब को क्या पता था क्या होने वाला, अपने राज्य को वापस लौट। जब हम मलिन बस्तियाँ पढ़ाएंगे ना तुम, अभी पढ़ाने वाले समझ ही नहीं आएगा मलिन बस्तियों का विकास कैसे हुआ। जब वहाँ पढ़ाएंगे इनका सब अच्छे तरीके से चर्चा वर्णन करूँगा मैं, सब बढ़ाऊँगा मैं, सब पढ़ाई को सुनो ध्यान से। ये बताओ तो भविष्य ना अनिश्चित हो, फ्यूचर अनसर्टेन हो, इसलिए कोई भी नीति बनाओ ना हमेशा भविष्य को ध्यान में रखते बनाओ, वर्तमान को ध्यान में रखते हुए नहीं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए। आज तुम पढ़ रहे हो, तुम नीतियाँ बना रहे हो अपने प्रति, ऐसे ऐसे चलोगे, इस तरह ये सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, ऐसे ही पूरा करवा देंगे, फिर मैं सारा रिवीजन कर लूँगी, ऐसे में पेपर में बैठूंगी, धड़ाक पेपर लिख दूँगी, मेरा नंबर निकल जाए। इसे भविष्य को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। इसका मतलब हर इंसान यहाँ आशावादी। कौन सा वादी? ठीक, ये हकीकत बात है। और भारत के अधिकांश लोग आशावादी है, वो समझ में बात है, कोई दिक्कत? यहाँ बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? तो जीएसटी भारत सरकार के लिए कोई प्रॉब्लम? इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? देखो एक दूसरे उदाहरण तो और समझ लो। तो केंद्र सरकार ने पता क्या करा होगा, सुन लो। तो केंद्र सरकार का क्या कहा? केंद्र सरकार ने ये कहा, अब सुनो भाई राज्यों, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से, कि अब देखो हमारे पास पैसा है नहीं, तुम जाओ पता किसके पास, तुम जाओ आरबीआई के पास, हम ना वहाँ से लोन लेगा हो जाएगा, और लोन लेगा हो, और वो ना लोन तुम कई साल बाद चुकाते रहना, 0% की दर पर जाओ, उसे चुका देना। उसने कहा हम क्यों लेगा हो, हमारा मुआवजा दो हम। तो जो बीजेपी शासित राज्य थे, जहाँ बीजेपी सरकार, बीजेपी तो मान गए, और जहाँ बीजेपी सरकार नहीं आती, दिल्ली हुई जैसा दिल्ली हुआ, वे तो आएगा सामने कॉन्फ्रेंस करते हैं, अरे भाई साहब देखो इन्हें, केजरीवाल, अरे भाई साहब इन्होंने वादा किया था 5% राज्यों को, पता कितना इन्होंने वादा कि हम तुम्हारा ग्रोथ रेट 14%, और इस बार हमारा ग्रोथ रेट, हमारी जो दर रही वो 7% रही, 97% रही, तो 14% में और 3% ही हो तो कितना बैठेगा? 17%, 17 रुपये दे हो, 14 तो ऊपर के देने ही हो, तो ग्रोथ रेट था हमारा 3, हमारा घट चुका, और समझ, तो 17% पैसा हम दो। कितना पैसा जाता होगा केंद्र सरकार? जल्दी जल्दी साइन करती है अरुण जेटली ने। आज करना क्या चाहिए था, करना क्या चाहिए था मेरी तरफ से क्या सलाह, ये वाला ग्रोथ रेट देखते ऊपर का, ये राज्यों का ग्रोथ रेट देखा है, इस पर रखना चाहिए था। समझ में आया बात? है इसे कहते हैं जल्दी जल्दी में कभी भी कोई डिसीजन नहीं है, कोई भी डिसीजन। और आज ही सरकार, उसी सरकार के लिए सरदर्दी बन चुका। अब जीएसटी का मुआवजा अभी तक भी राज्यों का मुआवजा केंद्र सरकार को बाकी अब तक नहीं दिया।
फिर पता केंद्र सरकार ने पता क्या करा, जब ये मानने नहीं तो केंद्र सरकार ने खुद आरबीआई से पैसे लिए। ये बताऊंगा आरबीआई केंद्र सरकार कैसे आरबीआई से पैसे लेती है, फिर उन्होंने वो पैसा उठा कर दिया। समझ, जो मानने नहीं राज्य, समझ में आया बात। ये मुआवजा अब भी बाकी है इनका, अब तक भी ना दिया। समझ में आया कुछ राज्यों का, पता लग रहा है कैसे लड़ाई चलती रहती है। बात समझ में आई? किसी बच्चों को दिक्कत यहाँ तक? हे समझ में आया क्या तुमको? ठीक, कोई प्रॉब्लम? लड़ाई कहाँ थी, भिड़ाई कहाँ थी? बात समझ में आ चुकी? ये सब मत समझ में आ रहा टॉपिक क्यों? कहाँ कहाँ जीएसटी कैसे टैक्स पता लग चुका, कब लगाया जाएगा, सीजीएसटी आईजीएसटी सब समझ में आ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? सवाल होगा पिछले साल का, देखना पढ़ कर देखना उससे क्या कहने को कर रहा। ये मुआवजे से संबंधित है वो। ठीक न, बताओ अगर केंद्र राज्य सरकारों को पैसा नहीं मिलेगा तो केंद्र राज्य के भी संबंध नहीं खराब होंगे, समझ आए? तो विवाद नहीं हो जाएंगे। यूपीएससी सवाल नहीं पूछेगा जहाँ विवाद होगा, समझ में आया बात? ये ठीक, जहाँ विवाद होगा ना वो पूछेगा तुमसे क्या समाधान है इसका, अपने आप तो होते नहीं उनको समाधान। ये नीचे लिखा है प्रश्न में अपना सुझाव दीजिए, दे दो अपना सुझाव भाई। समझ में आया बात? नहीं ठीक, तो एक तरीका ये था कि जो जो टैक्स दे रहे थे नहीं हो, मतलब जो मुआवजा दे रहे थे, ये मुआवजा इसके ऊपर देते, केंद्र सरकार का जो ग्रोथ रेट था इसके ऊपर देते, इसके ऊपर दे रहे। राज्य तो ग्रोथ रेट करेंगे, अच्छा ग्रोथ रेट कर रहे थे, इसके ऊपर देना चाहिए था। ये अरुण जेटली को किया जाना चाहिए था, वकील साहब को तभी। अब तो अरुण जेटली चले गए, सूरज सिधार के हैं। समझ में आया बात? है ठीक। अरुण जेटली के नाम से बीजेपी सरकार ने सिक्का भी जारी कर दिया। चले, तो अब हम पता क्या पढ़ने वाले, कल क्या पढ़ने वाले, ध्यान से सुने ना चतुर्थ। ऐसे कौन कौन से टैक्स ऐसी कौन कौन सी वस्तु जिन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया? पेट्रोल का नाम सुना, डीजल का नाम सुना? पेट्रोल, डीजल, लीकर हुआ, शराब 2 घूंट पिला दे साथिया, आए समझ लो। ये सारे जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए, ये सारे जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए। नहीं, जीएसटी में तो नहीं है ना। क्यों नहीं लाए जीएसटी के दायरे में? कारण जानना चाहते हो? अरे कारण जानना चाहते हो? इन्हें जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाए हम? कारण जानना चाहते हो? कल बताऊंगा।